नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शुभम गुप्ता और आप देखना शुरू कर चुके हैं जनहित टाइम्स का खास कार्यक्रम क्राइम कवरेज। आज के क्राइम कवरेज में हम बात करेंगे मुख्तार अंसारी के उस थिंक टैंक के बारे में जिसके बारे में कहा जाता है कि मुख्तार के जुर्म की दुनिया के शुरुआती दिनों में वो कंधे से कंधा मिलाकर उसके साथ रहा और अभी तक वो मुख्तार की पूरी गैंग को बाहर से लीड करता है और पुलिस लगभग 25 सालों से उसकी तलाश कर रही है, लेकिन अभी तक उसे पकड़ा नहीं जा सका क्योंकि पुलिस के पास उसके बारे में कोई जानकारी ही नहीं है। डिटेल्स के नाम पर है तो सिर्फ एक 25 साल पुराना धुंधला फोटो। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के क्राइम कवरेज की। 90 का दशक, माफिया मुख्तार अंसारी जुर्म की दुनिया में अपने पैर जमा रहा था। इसी दौरान उसे एक साथी मिला जो उसके गांव के ही पास का था। वो मुख्तार के गुर्गों में नहीं गिना जाता, वो तो उसके साथ कदम से कदम मिलाकर चलने वाला था। पूरे गैंग का थिंक टैंक, सूटेड बूटेड, हाथ में नंबर वाली अटैची और उसमें पिस्टल, ये पहचान थी उसकी। उसने मुख्तार के साथ वाराणसी से लेकर दिल्ली तक ऐसी ऐसी वारदात की जिनसे पूरे देश में लोग माफिया मुख्तार अंसारी को जान गए। लेकिन मुख्तार का ये हमसाया 26 साल से यूपी पुलिस और सीबीआई के लिए भूत बना हुआ है। इसके नाम और 26 साल पुरानी धुंधली फोटो के सिवाय उसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। सीबीआई ने मुख्तार के इस अय्यार पर 5 लाख का इनाम घोषित किया है। मुख्तार अंसारी के इस हमसाये का नाम है अतार उर रहमान उर्फ बाबू उर्फ सिकंदर। जानकारी के नाम पर यूपी पुलिस और सीबीआई के पास उसकी कद काठी का ये ब्यौरा भर है। गेहुआ रंग, गोल चेहरा, दोहरा मजबूत जिस्म, आंख नाक कान, कद औसत। इसके अलावा एक धुंधली फोटो। कोई उसके नेपाल में होने की बात कहता है तो कोई पाकिस्तान में, लेकिन असल में वो कहाँ है ये किसी को नहीं पता। लेकिन अंडरवर्ल्ड में कहा जाता है कि वो आज भी मुख्तार गैंग का एक थिंक टैंक है। 80 के दशक में मुख्तार के पिता मोहम्मदाबाद नगर पालिका के चेयरमैन रहे थे। वहीं बड़े भाई अफजाल अंसारी ने वर्ष 1985 में इंदिरा लहर के होने के बावजूद कम्युनिस्ट पार्टी से विधायकी जीती। राजनीतिक छत्रछाया मिलते ही मुख्तार की रंगबाजी और दबंगई के किस्से आम होने लगे। कंधे पर राइफल, साथ में खूंखार कुत्ता लेकर घूमने वाले 6 फीट 4 इंच वाले मुख्तार अंसारी की चर्चा घर घर होने लगी। इसी दौरान यूसुफपुर से कुछ ही किलोमीटर दूर मेहरूपुर गांव के रहने वाले अताउर रहमान उर्फ बाबू उर्फ सिकंदर का नाम भी उसके रहन सहन और रंगबाजी के चलते बढ़ रहा था। प्रचार प्रसार के दौरान मुख्तार और अताउर रहमान की मुलाकातें हुई और परिचय दोस्ती में बदल गया। वॉलीबॉल, बैडमिंटन और निशानेबाजी की प्रैक्टिस ने इसे और गाढ़ा कर दिया। दोनों साथ मिलकर गैंग को आगे बढ़ाने लगे। दोस्ती ने जल्द ही रिश्तेदारी का रूप भी ले लिया। वर्ष 1989 में बाबू की भतीजी अफसा अंसारी से मुख्तार अंसारी का निकाह हो गया। शादी कराने में बाबू की सबसे अहम भूमिका थी। मुख्तार और बाबू की जोड़ी ने पूर्वांचल और यूपी के बाहर पैर पसारने शुरू कर दिए। पहली बार दोनों का नाम वर्ष 1993 में नई दिल्ली के तिलक मार्ग में कारोबारी विजय गोयल के अपहरण के मामले में सामने आया। इस वारदात की पूरी प्लानिंग अताउर रहमान ने की थी। पुलिस के दस्तावेजों में ये पहला मुकदमा था जिसमें अताउर रहमान उर्फ बाबू का नाम सामने आया। इस मामले में दिल्ली पुलिस ने मुख्तार को चंडीगढ़ के पंचकुला से गिरफ्तार किया था। इससे पहले 1986 और 1988 में गाजीपुर के मोहम्मदाबाद में हुई 2 हत्याओं में मुख्तार अंसारी का नाम आ चुका था। जनवरी 1997 में एक बार फिर इस जोड़ी ने पूरे देश को चौंका दिया। वाराणसी से विश्व हिंदू परिषद के कोषाध्यक्ष और कोयला कारोबारी नंद किशोर रुंगटा का अपहरण हुआ। इस अपहरण में सबसे अहम भूमिका अताउर रहमान की ही थी। झारखंड का एक बड़ा कोयला कारोबारी बनकर वो नंद किशोर रुंगटा से भेलूपुर स्थित उसके आवास पर मिलने गया। बातचीत के बहाने वो रुंगटा को घर से बाहर लाया और वहां से उसे अगवा कर लिया। इसके बाद से रुंगटा को किसी ने नहीं देखा। वर्ष 1997 में ही सोनभद्र के ओबरा में तैनात रहे उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के महाप्रबंधक दिनेश चंद्र के बेटे दीपक का अपहरण हुआ। बताया जाता है कि इसे भी मुख्तार ने बाबू के साथ ही अंजाम दिया था। हालांकि इसमें बाबू का नाम नहीं आया। बाद में वादी दिनेश चंद्र ने
मुख्तार अंसारी को ये कहकर क्लीन चिट दे दी थी कि किडनैपिंग सच्चिदानंद उपाध्याय ने की थी। वर्ष 1997 ही वो साल था जब बाबू को यूपी में आखिरी बार देखा गया था। तब से वो लापता है। ना ही सीबीआई उसे तलाश पा रही है और ना ही यूपी पुलिस उसका कुछ पता लगा पाई है। कहा जाता है कि यूपी से भागने के बाद बाबू नेपाल चला गया। वहां नेपाल में मंत्री रहे सलीम मियां अंसारी से उसकी काफी नजदीकियां थी। उनके जरिए उसने नेपाल में खासा संपर्क बना लिया था। यूपी पुलिस और एजेंसियां उसके नेपाल और पाकिस्तान होने का अनुमान लगाती हैं, लेकिन असल में वो कहां है और कैसा दिखता है ये मुख्तार के अलावा किसी को नहीं पता। यूपी पुलिस ने बीते 6 वर्षों में मुख्तार गैंग से जुड़े 288 सदस्यों के खिलाफ कार्रवाई की है। उसके गैंग से जुड़े 202 लोगों को गिरफ्तार किया है। लेकिन बात अताउर रहमान की आती है तो पुलिस के पास उसके एक सौतेले भाई मंसूर अहमद के नाम के सिवा कोई जानकारी नहीं है। ना ही अताउर रहमान के नाम की कोई संपत्ति है, ना बैंक खाता और ना ही कोई मोबाइल फोन नंबर। परिवार में माता पिता थे जिनकी काफी पहले मौत हो चुकी है। यूपी पुलिस के दस्तावेजों में आखिरी बार बाबू का नाम वर्ष 2005 में गाजीपुर के भावरकोल गांव में हुई बीजेपी विधायक कृष्णानंद राय की हत्या में आया था। इस मामले में भी जांच सीबीआई ने की थी। अताउर रहमान की तरह उसका साथी शहाबुद्दीन भी एक पहेली बना हुआ है। शहाबुद्दीन भी बाबू के ही गांव मेहरूपुर का रहने वाला था और नंद किशोर रुंगटा कांड में आरोपित है। तो ये थी आज की हमारी क्राइम कवरेज। आपको हमारी कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। साथ ही क्राइम कवरेज के अगले कार्यक्रम में आप किस विषय पर कहानी सुनना चाहते हैं ये भी आप हमें लिख सकते हैं। तब तक के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। मिलते हैं अगले हफ्ते नए क्राइम कवरेज के साथ। जय हिंद।